Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we are going to learn next part from chapter number 3. Next part is meaning of journal and importance and utility of journal. आज आपण बघणार आहोत की जर्नल म्हणजे काय आणि जर्नलचे इम्पॉर्टन्स किंवा युटिलिटी काय काय आहे, त्याचे फायदे काय काय आहेत ते आज आपण बघणार आहोत. ओके, लेकिन मीनिंग लेने से पहले जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल का स्पेसिमेन क्या है वो हम देखेंगे. देखो, जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, तब वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. लक्षात, म्हणजे बिझनेस मध्ये जेव्हा ट्रांजॅक्शन होतात तेव्हा ते ट्रांजॅक्शन पहिल्यांदा कुठे रेकॉर्ड केले जातात, जर्नल मध्ये रेकॉर्ड केले जातात. मग आता हे जर्नल कसं असतं, सी हियर इन दिस वे you have to draw journal. तो जर्नल इस तरह से रहेगा. देखो ऊपर आप हेडिंग दोगे जैसे कि जर्नल एंट्रीज. यहाँ पे कॉलम रहेगा डेट, यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रहेगा एलएफ. एलएफ का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो. जब हम जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एलएफ में एक्चुअल में क्या रेकॉर्ड करना है. त्यानंतर असतं डेबिट अमाउंट अँड देअर आफ्टर क्रेडिट अमाउंट. सो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ फॉर्मॅट और स्पेसिमेन ऑफ जर्नल. लक्षात, म्हणजे जेव्हा आपल्याला जर्नल एंट्री करायची असेल तेव्हा आपल्याला अशा प्रकारे फॉर्मॅट ड्रॉ करायचा आहे. कोणकोणते कॉलम होतील, डेट, particulars, LF, debit amount and credit amount. तो इस तरह से आपको 5 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं. अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जर्नल में किस तरह से आप लोग एंट्री करोगे. इथे मैं ट्रांजैक्शन लिखो, ट्रांजैक्शन. April 2020. Here date of transaction is given 1st April 2020 and transaction is given like purchase goods worth rupees 7,000 or cash. So in this way transaction is given to you. What is given? 1st April 2020. This is nothing but the date of transaction. And what is given? Purchase goods worth rupees 7,000 for cash. असं आपल्याला ट्रान्झॅक्शन दिलेलं आहे. मात्र हे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन झालं, बिजनेस ट्रांजैक्शन झालं. इट मीन्स यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन फर्स्ट इन जर्नल. तो इस तरह से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, परचेस होगा, सेल्स होगा, रेंट पेड रहेगा, रिसीव्ड रहेगा, तो वो पहले कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा. आता जर्नल एक सबसिडियरी बुक आहे आणि त्यासारखंच एक दुसरं एक कॅश बुक. पण आता आपण काय लर्न करतोय, जर्नल. सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड इन जर्नल. म्हणजे जेव्हा बिझनेस मध्ये ट्रांजॅक्शन होतात ते सुरुवातीला पहिल्यांदा कुठे रेकॉर्ड केले जातात, जर्नल मध्ये रेकॉर्ड केले जातात. तो समझो इस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ है. अभी हम वो जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे. यहाँ पे हमें पहले क्या करना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट है वो आइडेंटिफाई
और वो हम लोगों ने अनालिसिस में पढ़ा है। आलं लक्षात? मग ह्यामध्ये कोणते दोन अकाउंट इन्वॉल्व आहे? तो हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में सीखा है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन दिया है तो उसमें कौन कौन से अकाउंट रहते हैं, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो हियर goods has been purchased, so one account will be purchased account. One account will be purchase account and goods has been purchased for cash, so other account will be cash account. Other account will be cash. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे हे दोन अकाउंट ह्या ट्रांजैक्शन मध्ये आहेत. मग आता त्याची जर्नल एंट्री करायची आहे. अगर आपको एक पता नहीं चला है कि अकाउंट किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं, तो फिर से जब हम जर्नल स्टार्ट करेंगे, मतलब जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मैं फिर से वो रिपीट करूंगा. आलं लक्षात? म्हणजे जर तुम्हाला समजलं नसेल की कशा प्रकारे हे अकाउंट आयडेंटिफाय केले जातात, ते मी घेतलेलं आहे, परंतु तरी समजलं नसेल तरी पुन्हा मी जेव्हा आपण जर्नल एंट्रीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन घेणार तेव्हा मी ते रिपीट करेंगे. तो यहाँ पे दो अकाउंट हो गए. अभी मैं इसका जर्नल एंट्री पास करूंगा. फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. सो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज गिवन 1st April 2020 and you have to pass journal. So first you have to record purchased account. Purchased account DR. Here DR means debit. यहाँ पे हम लिखते हैं DR. Purchased account DR. R स्मॉल में रहेगा, D कैपिटल लेटर में रहेगा. DR का मतलब है डेबिट. है ना लक्षात? और पहला हमेशा जो अकाउंट डेबिट होने वाला है वो पहिले रेकॉर्ड होगा. जे अकाउंट डेबिट होणार आहे ते पहिल्यांदा रेकॉर्ड होईल. एंड thereafter you have to record account of credit. Account of credit will be cash. तो उसको मैं इस तरह से लिखूंगा, तो कैश अकाउंट. बघा, म्हणजे परचेस अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. जे अकाउंट क्रेडिटला लिहायचं असतं, क्रेडिट अकाउंट असतं, आपण अनालिसिस मध्ये बघितलंय कोणतं अकाउंट डेबिट होतं आणि कोणतं अकाउंट क्रेडिट होतं. जे अकाउंट डेबिट होतं ते सुरुवातीला लिहायचं आणि जे अकाउंट क्रेडिट होतं ते नंतर लिहायचं. और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसकी स्टार्टिंग किससे करनी है? टू से. टू कैश अकाउंट. And here you have to record amount. Amount is 7,000. So at debit side you have to record 7,000. Here dash. And at credit side you have to record 7,000. तो देखो परचेस के सामने परचेस डेबिट है तो डेबिट में आएगा 7,000 और कैश क्रेडिट है तो कैश के सामने लेकिन कौन से कॉलम में? क्रेडिट में आएगा 7,000. आलं लक्षात? तर अशा प्रकारे आपण एंट्री केली, याला म्हटलं जातं जर्नल एंट्री. याला म्हटलं जातं जर्नल एंट्री. इसे कहा जाएगा जर्नल एंट्री. और इस जो हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया है और जिस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे उसे कहा जाएगा जर्नल बुक. कौन सा बुक? जर्नल बुक. आणि हे जे सर्व आहे ते काय झालं? जर्नल. ये जो फॉर्मेट हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो है जर्नल. और हम लोगों ने यहाँ पे जो रिकॉर्ड किया उसे कहा जाएगा जर्नल एंट्री. और इस पूरे फॉर्मेट को कहा जाएगा जर्नल. और जिस बुक में हम ये रिकॉर्ड करेंगे उसे कहा जाएगा जर्नल बुक. आलं लक्षात? म्हणजे ज्या रजिस्टर मध्ये किंवा ज्या बुक मध्ये आपण रेकॉर्ड करणार त्याला म्हटलं जाईल जर्नल बुक. आणि ही जी आपण एंट्री केली त्याला म्हटलं जातं जर्नल एंट्री. आणि हा जो पूर्ण फॉर्मेट आहे त्याला म्हटलं जातं जर्नल. मग अशा प्रकारे आपल्याला जर्नल एंट्री करायची आहे. ही झाली एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल. इस तरह से हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. और बिलो जर्नल एंट्री, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री. इसके नीचे हम इस तरह से कुछ लिखेंगे, बिल गुड्स purchased
जो ए हुआ आपका जर्नल एंट्री, दी जाएगी तुमची जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के नीचे ब्रैकेट में आप जो लिखते हो और उसकी शुरुआत बिगिंग से होती है उसे कहा जाता है नैरेशन। त्याला काय सांगितलं जातं? नैरेशन। दिस कॉल्ड एज नैरेशन। नॅरेशन ची जी कन्सेप्ट आहे, जेव्हा आपण सुरुवातीला कन्सेप्ट घेतल्या होत्या त्यामध्ये मी ही क्लियर केलेली आहे। तो ए हुआ आपका जर्नल एंट्री, उसके नीचे हम इस तरह से लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। मतलब ये जो एंट्री किया है उसका शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, उसे कहा जाता है नॅरेशन। आलं लक्षात? म्हणजे ती जर्नल एंट्री कशा बाबत आहे हे प्रत्येकाला कळायला पाहिजे, पटकन समजलं पाहिजे, म्हणून आपण शॉर्ट मध्ये त्याची इंफॉर्मेशन लिहितो, त्याला म्हटलं जातं नॅरेशन। ओके, तो इस तरह से हम नैरेशन रिकॉर्ड करेंगे। तो नैरेशन से किसी को भी पता चलेगा कि ये जर्नल जो एंट्री किया है वो क्यों किया है या ये एंट्री किससे रिलेटेड है, वो तुरंत ही पता चलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नैरेशन एंड नैरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बी। आता तुम्हाला समजा हे नॅरेशन कसं लिहिलं हे कळत नसेल तर जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल क्वेश्चन घेणार तेव्हा मी तुम्हाला ते सांगेल कि नॅरेशन कशा प्रकारे लिहायचं असतं। अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ कि इस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं, इस तरह से हमारा रहता है जर्नल। ओके, तो कभी भी जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है तो पहले कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में। आलं लक्षात? म्हणजे बिझनेस मध्ये ट्रान्झॅक्शन झालं, हे ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतर त्याची पहिली एंट्री कुठे होते? जर्नल मध्ये होते। नाउ सी मीनिंग ऑफ जर्नल। सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ जर्नल। अभी हम जर्नल का मीनिंग देखेंगे। सी व्हाट इज गिवन? The word journal is derived. Derived means taken from. Derived means taken from. Okay. Derive का मतलब होता है taken from, म्हणजे कुठून घेतला आहे। So the word journal is derived from the French word jour। मतलब ये जो जर्नल वर्ड है वो कहां से लिया गया है? फ्रेंच। फ्रेंच में वर्ड है जर। फ्रेंच में कौन सा वर्ड है? जर। JOUR जर, which means a day। a day। तो देखो जो जर्नल वर्ड हम यूज करते हैं इंग्लिश में, एक्चुअल में वो कहां से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। और फ्रेंच में वर्ड क्या था? जर। जर, JOUR। और इस जर का मतलब क्या है? डे। आलं लक्षात? म्हणजे आज आपण जर्नल वापरतोय, हा वर्ड वापरतोय, परंतु एक्चुअल मध्ये तो वर्ड कशामधून आलाय? फ्रेंच। फ्रेंच मध्ये वर्ड कोणता होता? जर, आणि त्याचा अर्थ होता डे। therefore जर्नल मीन्स बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड। और इसीलिए जर्नल का मतलब क्या हुआ? बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड। मतलब ऐसा बुक जिसमें डेली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। डेली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। डेली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। आलं लक्षात? कारण की जर्नलचा अर्थ काय होतो? जरचा अर्थ काय होतो? डे। बरोबर? म्हणजे असं बुक ज्या बुक मध्ये बिझनेस मध्ये जे ट्रान्झॅक्शन होतात त्या प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनचा प्रत्येक दिवशी रेकॉर्ड मेंटेन केला जातो, त्याला म्हटलं जातं जर्नल। सो देयरफॉर जर्नल मीन्स अ बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड। तो ये ऐसा बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन का डेली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। See, as soon as business transaction takes place in the business, transaction is recorded in the journal. See what is given?
म्हणजे as soon as, म्हणजे जेव्हा केव्हा बिझनेस मध्ये ट्रान्झॅक्शन होतात ते ट्रान्झॅक्शन पहिल्यांदा कुठे रेकॉर्ड केले जातात, जर्नल मध्ये रेकॉर्ड केले जातात। ओके, तो बिजनेस में जैसे ही ट्रांजैक्शन होते हैं वो पहले कहां पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, जर्नल। याद रखना कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कहां पे कि वो कैश बुक में भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, वो हम बाद में देखेंगे। परंतु मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। See, are recorded in the journal and therefore journal is called as book of prime entry or original entry। See, what is given? Prime। प्राइम का मतलब क्या होता है? What is meaning of prime? प्राइम मतलब फर्स्ट। प्राइम मतलब फर्स्ट। इसका मतलब ऐसा हुआ जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है तो उसका पहला एंट्री कहां पे हुआ, जर्नल, मतलब फर्स्ट एंट्री और ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है, इसीलिए जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम का मतलब फर्स्ट, बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि जर्नल के पहले उसका एंट्री कहां पे हुआ है क्या, नहीं, जर्नल के पहले से वो वाउचर पे रहता है। ट्रांजैक्शन हमें किस पे पता चलते, वाउचर। आलं लक्षात, ट्रांजॅक्शन झालं हे आपल्याला कशावरनं कळतं, वाउचर वरनं कळतं, बरोबर, बिल वरनं कळतं, इनव्हॉइस वरून कळतं, पण आपण त्याची एंट्री केली नव्हती। मग वाउचर बघून आपण त्याची एंट्री अशा प्रकारे करणार, बरोबर, अशा प्रकारे करणार, म्हणजे झाली एंट्री। ही आपण एंट्री पहिल्यांदा केली म्हणजे ही ओरिजिनल एंट्री झाली। काय झाली, ओरिजिनल एंट्री। और यू कैन से प्राइम एंट्री, कारण की पहिल्यांदा कुठे रेकॉर्ड केलं, जर्नल मध्ये। ओके, ये याद रखना है, जर्नल में हम जो भी एंट्री करते हैं वो हम वाउचर के बेसिस पे करते हैं। वाउचर म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जिससे पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, उसे कहा जाता है वाउचर, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, तो उसके बेसिस पे जर्नल में एंट्री किया जाता है। तो वाउचर आपका डॉक्यूमेंट है और उसका पहला एंट्री कहां पे होगा, जर्नल, और इसीलिए जर्नल को कहा जाएगा बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, सो जर्नल एक ऐसा बुक है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं ऑन डेली बेसिस, मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है और वो डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। आलं लक्षात, म्हणजे ट्रांजैक्शन कसे रेकॉर्ड केले जातात, डेट वाइज, म्हणजे 1 एप्रिलचं ट्रांजैक्शन इथे येणार, समजा ट्रांजैक्शन 2 एप्रिलचं असेल तर त्याच्या खाली 2 एप्रिल 2020। If there is transaction of 4th April 2020, transaction of 6th April, तो इस तरह से जर्नल में डेट वाइज ट्रांजैक्शन रेकॉर्ड किए जाते हैं। आलं लक्षात, म्हणजे जर्नल मध्ये आपण जे ट्रांजैक्शन रेकॉर्ड करतो ते डेली बेसिस वर करतो आणि डेट वाइज करतो। रेकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन in date wise order is called as a chronological order। आपण डेट वाइज जे ट्रांजैक्शन रेकॉर्ड करतो त्याला म्हटलं जातं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होगा, डेट वाइज ट्रांजैक्शन, डेट वाइज। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। मग आता आपण जे जर्नल तयार करतो त्याचा फायदा काय होतो, त्याचं महत्व काय आहे ते आपण बघूया। फर्स्ट, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जर्नल में सभी तरह के बिजनेस अकाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के अलावा दूसरे भी बुक रहते हैं, जैसे कैश बुक रहेगा, पेटी कैश बुक रहेगा, उसमें भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जर्नल अकेला ऐसा है जिसमें सभी तरह के अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं।
रियल, नॉमिनल, पर्सनल, कॅश ट्रान्झॅक्शन, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. आलं लक्षात? म्हणजे जर्नल मध्ये सर्व प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन, सर्व प्रकारचे अकाउंट्स रेकॉर्ड केले जातात. And therefore journal is called as a principal book. Therefore journal is called as a principal book. आणि म्हणून जर्नलला काय म्हटलं जातं? प्रिंसिपल बुक, क्योंकि इसमें सभी तरह के अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. सेकंड, as narration is written for each transaction, it helps to get detailed information about the transaction. आपण बघितलं बघा इथे हे आहे ट्रान्झॅक्शन, हे त्याचं नॅरेशन. ओके, सो यू हॅव टू राईट नॅरेशन फॉर ईच अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन अँड दिस नॅरेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड द नेचर ऑफ ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे नॅरेशनचा काय फायदा होतो की समजा एखादा व्यक्ती आहे किंवा 2 महिन्यानंतर समजा आपण एवढंच लिहिलं, अगर आप लोगों ने सिर्फ इतना लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमें डिटेल में पता नहीं चलता है कि क्या परचेज किया. जब मैं नैरेशन देखूंगा बिलिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है. बराबर है? तो नैरेशन से ट्रांजैक्शन का नेचर पता चलता है, ट्रांजैक्शन का डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलता है. आलं लक्षात? म्हणजे आपण जर्नल मध्ये एंट्री करतो, त्याच्या खाली नॅरेशन लिहितो आणि नॅरेशन मुळे आपल्याला ट्रान्झॅक्शनची डिटेल इन्फॉर्मेशन कळते. थर्ड, as all transactions are recorded in chronological order, chronological, that is date wise order, it becomes easy to find out transaction whenever needed. देखो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि जर्नल में क्या किया जाता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है डेली बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है इन डेट वाइज ऑर्डर. लक्षात? मग आपण डेट वाइज रेकॉर्ड करतो म्हणजे क्रोनोलॉजिकल रेकॉर्ड करतो. अँड इट हेल्प्स टू रिट्रीव फायनान्शियल ट्रांजॅक्शन और to find out financial transaction whenever you need that transaction. म्हणजे जर तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन फाइंड आउट करायचं असेल तर तुम्हाला ते इझिली फाइंड आउट करता येतं, कारण की सर्व ट्रान्झॅक्शन तुम्ही डेट वाइज रेकॉर्ड केलेले असतात. ओके, अगर हम इसको डेट वाइज रिकॉर्ड अगर नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल कैसे भी लिखना चालू किया कि ये पहले 1 तारीख का ट्रांजैक्शन लिखा, बाद में जैसे 2 दिन के बाद समय मिला पहले 4 तारीख का लिखा, बाद में पता चला 2 तारीख का लिखा, बाद में 10 तारीख का लिखा, बराबर है, बाद में 6 तारीख का ट्रांजैक्शन लिखा. अगर हम लोगों ने इस तरह से ट्रांजैक्शन लिखते गए तो ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अगर 4 महीने के बाद हमें कुछ ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करना है तो हमें डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. लेकिन अगर हम वो प्रॉपर ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करने में आसानी होगी. बरोबर की नाही? म्हणजे आपण समजा घरी बघा वस्तू समजा आपण जागेच्या जागी ठिकाणी व्यवस्थित ठिकाणी ठेवल्या तर आपल्याला त्या इझिली सापडतात. आणि जर वस्तू आपण कुठेही ठेवल्या, कशाही ठेवल्या, तर बघा जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपल्याला ती वस्तू सापडत नाही. का? कारण की ती आपण ती व्यवस्थित ठेवलेली नसते. म्हणून समजा आपण ते डेट वाइज व्यवस्थित रेकॉर्ड केलं, पुन्हा कधीही समजा आपल्याला ती फाइंड आउट करायची गरज पडली तर आपल्याला ते ट्रान्झॅक्शन इझिली फाइंड आउट करता येतं. फोर्थ, इट हेल्प्स टू चेक एंड प्रिवेंट. प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना. प्रिवेंट का अर्थ क्या होता है? थांबवणे. एंड प्रिवेंट अरिथमेटिकल एरर. अरिथमेटिकल मीन्स मैथमेटिकल. अरिथमेटिकल मीन्स मैथमेटिकल एरर. एंड thereby we can maintain arithmetical accuracy of accounting records as amount is recorded at 2 sides. मतलब ये सबसे बड़ा फायदा है जर्नल का.
जर्नल में जो हम एंट्री करते हैं वो एंट्री डबल एंट्री सिस्टम पे किया जाता आहे. आलं लक्षात? म्हणजे जर्नल मध्ये आपण जी एंट्री करतो त्या कोणत्या बेसिसवर करतो? डबल एंट्री सिस्टम ह्या बेसिसवर करतो. एंड देयरफॉर वी रिकॉर्ड सिंगल अमाउंट फॉर 2 टाइम्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है 7000, लेकिन वो 7000 हम लोगों ने कितने बार रिकॉर्ड किया? 2 बार. 2 बार रिकॉर्ड किया. तो अगर हम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अरिथमेटिकल एरर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम. क्योंकि अगर हमको गलती से मैंने यहाँ पे 70,000 लिखा और यहाँ पे 7000 लिखा गलती से, ऐसा हो सकता है. यहाँ पे 70 लिखा और यहाँ पे 7000 लिखा, तो भी जब हम उसको टैली करेंगे जर्नल को बाद में हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे. टोटल में हमें डिफरेंस आएगा क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट का टोटल कम. तो हमें तुरंत ही पता चलेगा कि यहाँ पे मिस्टेक है. आलं लक्षात? कारण की टॅली होणार आहे का? नाही. डेबिटची टोटल वेगळी येणार, क्रेडिटची टोटल वेगळी येणार आणि आपल्याला पटकन लक्षात येईल की आपण काहीतरी मिस्टेक केलेली आहे. ओके. तो अगर हम जर्नल में 2 बार अमाउंट लिखते हैं उसके कारण अगर हमारे से मिस्टेक होता भी है तो भी हम उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर जर्नल में अगर हम लोगों ने उस मिस्टेक को फाइंड आउट किया तो आगे जाके जो अकाउंट तैयार होने वाले थे बराबर वो भी एक्युरेट तैयार होंगे. आलं लक्षात? जर्नल हे पहिलं अकाउंट आहे, त्यानंतर आपल्याला आणखी अकाउंट तयार करावे लागतात. मग जर्नल मध्येच आपल्याला ती मिस्टेक सापडली तर पुढे आपण जे अकाउंट तयार करणार आहोत ते सर्व अकाउंट काय होतात? एक्युरेट होतात. Fifth one, it helps in preparation of further account like ledger, final account, etc. This on the basis of journal you have to prepare. देखो हम क्या करेंगे? पहले जर्नल तैयार करेंगे. आपण आधी जर्नल तैयार करना. After preparing journal, we will transfer entries of journal to ledger. हम जर्नल के बेसिस पे क्या तयार करेंगे? लेजर. लेजर तयार केल्यानंतर आपण त्यापासून तयार करणार ट्रायल बॅलन्स. We will prepare trial balance on the basis of ledger, and finally we will prepare final account on the basis of trial balance. So this is the procedure. ही प्रोसिजर आहे. म्हणजे आधी आपण जर्नल तैयार करना, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट. यहां देखो अगर आपका जर्नल सही है तो आपका लेजर क्या आएगा? सही. लेजर सही आया तो आपका ट्रायल बैलेंस सही आएगा, और अगर ट्रायल बैलेंस सही आया तो आपका फाइनल अकाउंट सही आएगा. अच्छा, असं पण होऊ शकतं की समजा अगर कुछ मिस्टेक हमारा जर्नल में हो गया तो हमारा लेजर गलत हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा, फाइनल अकाउंट गलत हो जाएगा. हो सकता है मिस्टेक, कभी कभी हो सकता है. लेकिन अगर इसमें मिस्टेक हुआ भी तो यहाँ पे हमें पता चलेगा. है ना? म्हणजे समजा जर्नल मध्ये मिस्टेक जरी झाली तरी आपल्याला ती कुठे लक्षात येईल? ट्रायल बॅलन्सला लक्षात येईल. आणि ट्रायल बॅलन्सला लक्षात आल्यानंतर यू कॅन रेक्टिफाय दैट एरर और यू कैन रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. ओके. तो जर्नल से हमें बाकी के अकाउंट बनाने में मदद होती है. तो बाकी के अकाउंट कौन कौन से? जैसे कि लेजर, जैसे कि ट्रायल बैलेंस और जैसे कि फाइनल अकाउंट. नेक्स्ट, if trial balance or final account does not tally, then we can go back to check journal to identify the mistake. देखो हम जर्नल का टोटल करते हैं, इसको हम क्या करेंगे? टैली. ओके. लेजर को भी हम टैली करते हैं, ट्रायल बैलेंस को भी हम टैली करेंगे, और फाइनल अकाउंट को भी क्या करेंगे? टैली. टैली करना मतलब उसके दो साइड रहेंगे, जैसे डेबिट और क्रेडिट.
इनका फाइनल में हम टोटल करेंगे, उसको कहा जाएगा टैली करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 7000 7000, तो यहाँ पे आएगा 7000, यहाँ पे आएगा 7000, इसे कहा जाएगा टैली। आलं लक्षात? म्हणजे इथे पण येणार 7000, इथे पण यांची टोटल करणार, इथे येणार 7000. भरपूर ट्रान्झॅक्शन असतील मग त्या सर्वांची टोटल करायची, त्याला म्हटलं जातं टॅली करणे. म्हणजे या ठिकाणी डेबिटची अमाउंट आणि क्रेडिटची अमाउंट काय आली पाहिजे, इक्वल आली पाहिजे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी कारण हमारा जर्नल का टोटल सही आया, हमारा लेजर भी सही आया, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, हो सकता है. समजा तुमचं जर्नल बरोबर आलं, लेजर बरोबर आलं, पण ट्रायल बैलेंस टॅली होत नाही, म्हणजे डेबिट शोज डिफरंट अमाउंट एंड क्रेडिट शोज डिफरंट अमाउंट. फॉर एग्जांपल, डेबिट का टोटल आ रहा है 50,000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 60,000. समजा अशी सिच्युएशन झाली, डेबिट की टोटल आली 50,000, क्रेडिट की टोटल आली 60,000, नहीं टैली हो रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम रिवर्स जाएंगे. कहां पे जाएंगे, लेजर और जर्नल. फिर से हम जर्नल को चेक करेंगे. आलं लक्षात? परत आपण कुठे चेक करणार, जर्नल. आणि जर्नल चेक केल्यानंतर आपल्याला कुठे मिस्टेक झालेली आहे ती लक्षात येईल. उसी तरह से अगर हमारा फाइनल अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, नो टैली, तो हम